अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई होप आप लोग सब ठीक ठाक हो। अब आप लोगों को ये नज़र आ रहा होगा पीछे से चार्ट पे ये जो रेड कैंडल विक बनी हुई है, ये एग्जैक्टली 1.15-500 तक आई है, जिसके बारे में आप लोगों को मैं बयान कर रहा था, बता रहा था। और ग्रुप का वहाँ पे हमने लॉन्ग 1.12-250 से लगवाया, 1.15-550 पे हमने वो लॉन्ग क्लोज करवाया और अब दोबारा हम यहाँ पे आ चुके हैं। अगर इस ब्लू लाइन को जो ये आपको यहाँ नज़र आ रही है, अगर इसको हमने अबूर नहीं किया आज और कल तक हमने इसके ऊपर डेली क्लोजर नहीं दिया और डेली हमने इसके ऊपर ग्रीन ओपन नहीं किया, तो फिर हम दोबारा 1.12 को टेस्ट कर सकते हैं, जिस तरह मैं आपको पिछले 2 दिन से कह रहा हूं। इस लाइन से ऊपर जाना जरूरी है। 1.15-500 से ऊपर डेली का क्लोजर जरूरी है और अगला दिन ग्रीन ओपन जरूरी है। एक दफा ऐसा हो गया तो फिर 1.17 हमारा लेवल है, लेकिन अभी हमें रिजेक्शन नजर आई है और ये जो रेड कैंडल है यहां तक हम आए हैं, तो इसलिए यहां पे अगर हम क्लोजर नहीं करते तो दोबारा हम 1.12 के अराउंड एंट्री को देखेंगे, दोबारा हम करेंगे। हम डेली ट्रेड कर रहे हैं, हम कई दिनों या कई हफ्ते किसी एक लेवल का वेट नहीं कर रहे और फिर जब मार्केट ने कभी ना कभी तो ऊपर या कभी नीचे जाना ही है, लेकिन हम डेली जो एनालिसिस है, डेली जो ट्रेड सेटअप है, मैं वो आप लोगों से यहाँ पे आके शेयर करता हूँ। और अब कुछ चार्ट्स को देखते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है इस वक्त देखना। बीटीसी का चार्ट है, जापान कैरी ट्रेड हुई, वीकली का चार्ट है, यहां से हम ऊपर उठे, उसके बाद टैरिफ अनाउंसमेंट हुई, फिर ऊपर उठे। वर्ल्ड वॉर 3 हुई, रेड कैंडल आई, टैरिफ अनाउंसमेंट में रेड कैंडल आई, कैपिचुलेशन में फिर उठे। वर्ल्ड वॉर 3 ईरान इसराइल कॉन्फ्लिक्ट का आया, फिर हम उठे, फिर मोर टैरिफ स्टफ आया है। आप लोगों के सामने एक इस तरह चल रहा है। मनी सप्लाई को बीटीसी फॉलो करता है, सब चीजों को छोड़ दो, मनी सप्लाई को देखो। इसलिए मैं हमेशा आप लोगों से कहता हूं मॉनेटरी रिलैक्सेशन के अंदर हम लोग इस वक्त हैं। मनी सप्लाई मार्केट में बढ़ रही है, जब तक कि मनी सप्लाई मार्केट में बढ़ेगी मार्केट्स ऊपर जाएंगी। जब दोबारा इंटरेस्ट रेट बढ़ना शुरू हो जाएंगे, मनी सप्लाई मार्केट से एग्जिट होगी, दोबारा ये सारा चार्ट नीचे आएगा, बिल्कुल जिस तरह मनी सप्लाई को ये चार्ट फॉलो करता है। ये आप देख लें, ये वीकली चार्ट है, ये 2022 से चलता हुआ आ रहा है। तो एक चीज जो सालों साल से चलती हुई आ रही है, मैं उस चीज को क्यों बोलूं कि अब वो गलत हो जाएगी। मनी सप्लाई उधर है, बीटीसी की प्राइस इधर है। हमेशा इस तरह इसने यहाँ पे कैपिचुलेट किया है। जब भी कोई मेजर इवेंट आया है उसके बाद इसने एक अपवर्ड साइकिल ली है और इस वक्त मैं उस अपवर्ड साइकिल के ऊपर नजरें तान के बैठा हूं, जो हमारी लास्ट अपवर्ड साइकिल हो सकती है। जो टोटल 3 है, वो जो अपना बॉटम है टोटल 3 का, जो टोटल 3 का बॉटम था, उसके 50% लेवल से टोटल 3 ऊपर है। ये जो रेड लाइन मैंने खींची हुई है, ये उसका 50% लेवल है। याद रखें, ये चार्टिंग के अंदर लॉन्ग टर्म टाइम फ्रेम के अंदर एक असूल होता है कि अगर कोई भी चार्ट लॉन्ग टर्म टाइम फ्रेम के अंदर अपनी 50% करेक्शन से ऊपर है तो वो बुलिश होता है, अगर उससे नीचे है तो वो बेरिश होता है। यहां पे हम नीचे आए थे, यहां पे हम नीचे आए थे, एग्जैक्ट बॉटम्स हमने पकड़े थे, यहां हमने टॉप मारा, यहां टॉप मारा, हायर हाई हायर लोज। अब जब हायर लो बना के हम दोबारा उठे हैं टोटल 3। ये टोटल 3 क्या है? ये टोटल जो ऑल्ट कॉइन्स है मार्केट में, जिसके बारे में हर कोई सवाल कर रहा है कि ऑल्ट्स का क्या होगा, हम तो मेजॉरिटी ऑल्ट्स में इन्वेस्टेड है, ये उनका सिनेरियो है कि हम यहां पे ऊपर आए, हमने हाई बनाया, लो बनाया, फिर हमने हायर हाई बनाया और फिर हमने हायर लो बनाया। अब हम एक हायर हाई की तरफ जा रहे हैं, हम एक हायर हाई की तरफ जा रहे हैं। तो ऑल्ट सीजन ओवर है? मुझे नहीं लग रहा। ऑल्ट्स की डेथ हो गई है? मुझे नहीं लग रहा, क्योंकि चार्ट ये कह रहा है। मुझे इसलिए लग रहा है क्योंकि चार्ट ये कह रहा है। अगर ये लोअर लो होता या अगर अभी हम 50% लाइन से नीचे होते तो मैं आप लोगों को सीधा सीधा कहता कि ऑल्ट्स में से एग्जिट ले लो। सिंपल सी बात है ना। देखें, मैं चार्ट्स को फॉलो करूंगा, मैं चार्टिंग को देखूंगा, ये है ऑल्ट कॉइन मार्केट की एक्चुअल रिफ्लेक्शन। अगर किसी ने ऑल्ट कॉइन मार्केट को देखना है, इस वक्त समझना है, उसके मूवमेंट को समझना है, उसकी जो है कैपिचुलेशन को समझना है, या उसकी जो प्रोग्रेस या पोटेंशियल है उसको समझना है, तो इस चार्ट को देखे बगैर नहीं हो सकता। अगर आपको कोई ये चार्ट नहीं दिखा रहा, अगर आप ये चार्ट नहीं देख रहे, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, खासतौर पे इस मार्केट में, जहां पे मार्केट इस वक्त साइडवेज मूव हो रही है और मार्केट इस वक्त फंसी हुई है। फंसी हुई मार्केट में भी इस वक्त इथीरियम कहां है, एक्सआरपी कहां है? जब मैं वीडियोस बना रहा हूं, इथीरियम दोबारा 3700 से ऊपर चला गया है। कहां है वो लोग जो 2800 3000 के इथीरियम को कॉल आउट कर रहे थे? 1,12,000 के टूटने पे, 1,12,000 के आने पे वापस 3700 पे चला गया है। मिस हो गई आपसे अपॉर्चुनिटी 3500 पे बाय करने की, मिस हो गई आपसे अपॉर्चुनिटी 1,12,250 से बीटीसी को लॉन्ग करने की, जो हम लोगों ने करवाया है डिस्कॉर्ड टेलीग्राम के अंदर। जितने भी ग्रुप मेंबर्स हैं डिस्कॉर्ड टेलीग्राम के, वो नीचे आके यहाँ पे बता सकते हैं। मेरी उनसे गुजारिश है, लोगों को दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए, लोगों को साफ पता चलना चाहिए। मैं स्पेक्यूलेटर नहीं हूं, मैं फिर कहूं, इस वक्त मार्केट में स्पेक्यूलेटर डड्डू भरे पड़े हैं जो आके आपके सामने स्पेक्यूलेशन करना जानते हैं। जी मैं यहाँ पे कह दूं 1 मिलियन जाएगा, अब जब जाएगा तो मैं जो है ना रोटी पाऊं। दिस इज नॉट हाउ अ ट्रेडर वर्क्स। ट्रेडर रोज सुबह उठता है और मार्केट में अपॉर्चुनिटी को देखता है और उसके हिसाब से अपना रोज का गेम प्लान बनाता है, और अगर उस गेम प्लान को चेंज करना पड़े तो ट्रेडर उस गेम प्लान को चेंज करता है, क्योंकि हमें मनी फ्लो के साथ जाना है। अब अगर मनी फ्लो, बिग मनी, बिग इंस्टीट्यूशन ये फैसला करते हैं कि कल मार्केट जो है नीचे की तरफ जाएंगी, तो हमारा एक काम है कि उस नीचे की तरफ जाने में शॉर्ट करें और उसको कमाएं, या नीचे जब जाए तो वहां स्पॉट में बाय करें और फिर उसको कमाएं। हमारा ये काम है। ये बीटीसी का चार्ट है ग्रीन में, और ये हमारा जो ऑरेंज में है ये हमारा ऑल्ट्स का चार्ट है। आप देखिए जो बीटीसी का चार्ट है वो हमारा कितना जबरदस्त तरीके से ऊपर गया है अभी, लेकिन ऑल्ट्स ने अभी उसको उस तरीके से फॉलो नहीं किया। एक जमाने में ये आप देखें, यहां पे हम ऑलमोस्ट एक थे, तो इस चार्ट में अभी भी स्पेस और रूम है ग्रोथ का। और ये देखिए आप, ये कंफर्मेशन एक हुई है, जो यहां पे रेजिस्टेंस थी अब हम उससे ऊपर आके हमने कंफर्म किया है। तो ऑल्ट्स की जो करेक्शन है, मैंने इसीलिए
जुलाई 20 से जुलाई 30 तक मैंने बेतहाशा रोज वीडियो बनाई है बता के कि 1/12 तक बीटीसी अगर आता है जो होता है तो वो हेल्दी करेक्शन है, ये ऑल्ट्स के लिए हेल्दी है। अगर ये ऑल्ट्स ये रेड लाइन तोड़ देंगे तो मैं आपको बोलूंगा अब डेंजर जोन ऑन है, ऑल्ट्स में से हम एग्जिट लेंगे, क्योंकि हम चार्ट्स को देख के फैसला करेंगे, अपने एहसास जज्बात को देख। बाकी मैं एंड में बताना चाहता हूं कि मैं हर रोज रात को 10 साढ़े 10 बजे यूएई टाइम लाइव आया करूंगा यूट्यूब पे। और कल मैंने लाइव ट्रेड्स दी जिसके अंदर लाइव हमने सीएफएक्स का 2 दफा शॉर्ट पकड़ा और लाइव हम लोगों ने उसको दिखाया। बहुत सारे लाइव फेक अकाउंट्स मेरे जा रहे हैं, फेसबुक हो मैं उस पर लाइव नहीं हूं, तो फेसबुक पे अगर आप मेरा लाइव देख रहे हैं या यूट्यूब पे भी अगर आप देख रहे हैं, प्लीज मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि फेक लोगों का लाइव देख के ग्रुप ज्वाइन करने का लाइव के थ्रू कोई तरीका नहीं है, किसी सोशल मीडिया के थ्रू तरीका नहीं है, सिर्फ ये जो नंबर स्क्रीन पे होवर हो रहा है सिर्फ ये एक व्हाट्सएप का तरीका है। अगर इस पे आप मुझसे बात नहीं कर रहे तो आप कहीं मुझसे बात नहीं कर रहे। मेरी आपसे गुजारिश है कि प्लीज प्रॉपरली एक अच्छे ईमानदार अच्छे जिम्मेदार ट्रेडर की तरह ट्रेड करें। मेरे से अगर आप व्हाट्सएप पे हम कलाम नहीं है और वहां वेरिफिकेशन की वीडियो आपने अपने नाम से नहीं मांगी है तो आप मुझसे बात नहीं कर रहे। सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज है, किसी सोशल मीडिया पे मैं आपसे बात नहीं करूंगा सिवाय ये जो नंबर स्क्रीन पे होवर हो रहा है, इसके अलावा कोई और जरिया मुझ तक पहुंचने का नहीं है। और वो इसीलिए नहीं है, मुझे आप लोगों से बात करने का दिल चाहता है, आप तक पहुंचने का दिल चाहता है डिफरेंट एवेन्यूज पे, लेकिन मैं नहीं कर सकता इन स्कैमर्स की वजह से, इन इंपर्सनेटर्स की वजह से। मुझे आप लोगों के साथ फूंक फूंक के कदम रख के चलना पड़ रहा है। तो इसलिए जी इस व्हाट्सएप पे अगर आप मुझसे बात नहीं कर रहे तो आप मुझसे कहीं और बात नहीं कर रहे। इस चीज को अपने दिलो दिमाग में बिठा लें, खुदा का वास्ता है। और कम्युनिटी में कोई भी इंसान आपको स्कैम करने के लिए नहीं बैठा, आपसे पैसे हिटले के लिए बिला वजह नहीं बैठा। अगर वो बंदा ईमानदारी दयानतदारी से दूसरों पे कीचड़ उछाले बगैर एनालिसिस कर रहा है तो वो नहीं बैठा। ज्यादातर लोग जो आपको दूसरों की तरफ लगाएंगे वो हैं जो वो नहीं चाहते कि आप उनके गिरमान में गलती से भी झांक लो, क्योंकि उनके अंदर कुछ नहीं है तो वो दूसरों की तरफ लगाएंगे। ऐसे लोगों से अल्लाह पाक हमें बचाए और हमें अपने फोकस रखे हमारे काम पे और गामजन रखे हमें सक्सेस की तरफ। आमीन, जज़ाकल्लाह।